यूपी विधानसभा में मानसून सत्र में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हो रही थी। चर्चा खत्म हो चुकी है। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, पर अब ये चर्चा खत्म होने के बाद भी विपक्ष तमाम अलग अलग बातें कह रहा है और वो ये कह रहा है कि इस पूरी चर्चा में सिर्फ पिछली बातें बताई गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीएम ने भी पिछला जो किया सिर्फ वो बताया, क्या करेंगे 2047 में उसका कोई रोड मैप ही नहीं है। नहीं, उसका रोड मैप उन्होंने बताया और जो चर्चा हुई है उस चर्चाओं को सब जो निष्कर्ष निकलेगा उसके निष्कर्ष के आधार पर पब्लिक डोमेन में जाएंगे, पब्लिक से राय मांगेंगे। उसके बाद सभी विभागों का एक ग्रुप बनाए हैं। इस तरह से 11 ग्रुप बना करके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट किस किस क्षेत्रों में कार्य करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने बताया कि कैसा रोड मैप हो 2047 का, तो उसको चरणबद्ध तरीके से उसको कैसे अचीव किया जाए उसके बारे में भी उन्होंने बताया। जी, एक बड़ी चीज़ हुई, पूजा पाल जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी, कल उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बातें कही जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करी और बताया कि किस तरीके से अतीक अहमद का जो खात्मा है वो हुआ है, पर उसके बाद आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आप कैसे देखते हैं इस एक्शन को? देखिए, पूजा पाल के साथ अन्याय हुआ था और उस समय अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के ही नेता थे और समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और उस सरकार में उनके पति को उन्होंने खोया, उनका पूरा परिवार बिखर गया और उस अतीक अहमद का संरक्षण अभी भी समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है और उससे उनको लगता है कि योगी जी ने उनको न्याय दिलाया और योगी जी के पक्ष में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक और बनने के लिए नहीं आई थी, मैं तो उस घर में एक बहू बन के आई थी कि उस घर के अपना परिवार चलाएंगे, उस घर में रोटी बनाएंगे, लेकिन हमारे अभी मेहंदी भी जो है अभी नहीं सुखी थी तो मेरे पति की हत्या कर दी गई और मैं एक अबला नारी हो करके वो संघर्ष को मैंने किया, लड़ा और वहाँ की जनता ने उनको 3 बार विधायक बनाया और योगी जी की सरकार में उनको न्याय मिला। तो सीएम की तारीफ से उनको पार्टी से निकाल दिया गया, मतलब सीएम की तारीफ कर उधर पार्टी से निकाल दिया गया। और यही हो सकता है भाई, और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिला और जिसके लिए मैं संघर्ष करती रही, मैं कितनी परेशानियां मैंने झेली और अब मुझे न्याय मिल गया। तो ये बात कहना ही समाजवादी पार्टी को नगवार गुजरी और उनको जो कि पीडीए की बात करते हैं, अब पीडीए पूजा पाल से बड़ा पीडीए कौन होगा। और जो महिला अपने शादी होते ही अपने पति को खो दी और घर से और ससुराल में दोनों में बहुत ही एक सामान्य परिवार के जीवन जीने वाली वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची और यदि उसकी वेदना थी और उसकी वेदना को उसको अवसर मिला तो उसने कह दिया तो यही उसका गुनाह हो गया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। आज सीएम गाय पर भी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौ माता के लिए हमने बहुत कुछ किया है, पर उन्होंने सपा पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग गाय का दूध पीते हैं और उसके बाद गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। गाय माता इतना श्राप देंगी कि 2027 में ये नहीं आ पाएंगे वापस। पर सपा का कहना है कि आज की तारीख में जो गौशालाएं हैं वहाँ पर गायों का सही से देख रेख नहीं हो रही है, बजट नहीं है और हमारे समय में क्या आज गाय माता जो है वो आज श्राप दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में बूचड़खाने किस तरह से चलते थे सबको पता है। तो कोई गाय और सड़क पर कोई पशु रहता ही नहीं था। ये लोग उठा उठा करके उसका वो करते थे, वो काट देते थे। आज जो है सरकार जो है गौ माता के लिए, उनके संरक्षण के लिए 50 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन जो है अनुदान दे रही है। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया क्या? वो भी 5 साल सरकार में रही, 12 से 17। क्या उनका कोई एक भी ऐसा है कि उन्होंने गौ माता के लिए कुछ अनुदान देने का काम किए हों? ये तो
जोगी जी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, जो गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं और उनके संरक्षण के लिए, चाहे वो सामान्य आदमी हो, चाहे गौशाला में काम करने वाले हों, सबको 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आज संरक्षण के लिए दिया जा रहा है कि उनको चारा खिलाएं, उनको स्वस्थ रखें। सीतापुर में नगर पालिका के जो चुनाव हुए महमूदाबाद में, वहाँ भाजपा 5वें नंबर पर आई। अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट करते हुए कहा कि ये राजनीति का अगला सूचक है और आगे क्या होने वाला है वो बताने वाला है। नहीं और मिश्रिक में जीते भी तो एक जगह जीते हम लोग, एक जगह हारे हैं। तो जहाँ जीत गए वहाँ पर बहुत अच्छे से चुनाव हुआ, और जहाँ हार गए वहाँ जो है हम लोगों ने ज़बरदस्ती हरा दिया। आप 5वें नंबर पर आए, इस कारण उनको ज़्यादा खुशी है, वो कह रहे हैं। वहाँ पर हम 3000 वोट से जीते हैं, तो वो नहीं दिख रहा है कि एक ही जनपद में 2 जगह चुनाव हुआ, एक जगह हम जीत गए और दूसरे जगह भी उन्हीं लोगों की सीट थी, तो उन्होंने कौन अचीव किया। लेकिन हारने वाली बात नहीं बता रहे, जीतने वाली बता रहे हैं। माने लेकिन ये तो कहें कम से कम कि नहीं, प्रशासन ने न्याय किया है, ज़बरदस्ती नहीं किया है। नहीं तो हारते हैं तो कहते हैं ज़बरदस्ती हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दयाशंकर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।